हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप पर ये वैलिड रहेगी। तो सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे दे सॉरी गाइस, वर्ड ही भूल गई क्या बोल रही थी। तो अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लियो कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द टावर। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए सोच रहे हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें आई हैं। रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर मतलब ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि वो जो भी जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, तो वो उस जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि धीरे धीरे करके वो आपसे चाहते हैं, यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर लियो इस जगलिंग फेज से बाहर आते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, समय को समय देना है, वक्त देना है। तो जो जो ग्रह नक्षत्र जो उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, धीरे धीरे करके चक्रास बैलेंस होंगे, जो अप एंड डाउन जा रही है। और ग्रह नक्षत्र जो उनके फेवर में नहीं थे, धीरे धीरे करके वो भी उनके हक में आएंगे। और समय के साथ, वक्त के साथ फिर से ये रिश्ते में नई चीज़ें, नई शुरुआत हो सकती है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि वो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। वो आप में अभी भी अपना सोलमेट देखते हैं। उनको महसूस होता है कि जब भी लियो जो भी काम करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज़ है वो बहुत पसंद आता है। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको जो ये आपका काम करने का तरीका है, जो बातें करने का अंदाज़ है, बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं। और वो उन पुराने हिस्ट्री को, पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा करना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ आप दोनों ने बिताए हैं। जो अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, अच्छी यादों को, पुराने पुराने रिलेशन को वो रीयूनियन में तब्दील करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं या आप क्या महसूस कर रहे हैं लियो अपने पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सोच क्या है। लियो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द फूल। तो लियो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, भले ही ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन धीरे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, उनका वेट और अपने पार्टनर का वेट और इंतज़ार करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे,
तो इस रिश्ते से उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, सहायता करेगी। और इस रिश्ते में अगर दोनों आपस में मिलकर क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो चाहे लियो को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ ये दुख के बादल ख़त्म होंगे और नए सिरे से अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और जो इम्बैलेंस रिश्ता हो रहा है उसमें बैलेंस आएगा। अगर अपने गुस्से को छोड़ते हुए, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा उनसे ये दिखाते कि वो ना तो बहुत ज़्यादा ही उनसे बातें करते और ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं, तो हर चीज़ में जो बैलेंस बनाकर चलेंगे तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर था उसमें बैलेंस आ सकता है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता बढ़ सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं लियो आपके पर्सन इसमें अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। द स्टार, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में उन्हें दुख तकलीफ दे रही है, जो उनका दिल दुखा रहे हैं, मन दुखा रहे हैं, जिससे शायद वो अभी भी जूझ रहे हैं, तो वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उनको लेट गो करते हुए, उनको उन चीज़ों से उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए अगर नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए जो उन चीज़ों से गिव अप करते हुए जो इस रिश्ते में उन्हें बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, नए सिरे से एक बिगनिंग करेंगे। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु के ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में पहले से नॉन है या पहले से इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, और हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो क्योंकि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और ये जो बर्ड है यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो यही गाइडेंस दे रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और धीरे धीरे करके इस रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं कि उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इसमें रुकावटें दे रहे हैं, चाहे उनका जो दिल दुखा है, मन दुखा, जिससे वो जूझ रहे थे, नए सिरे से अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे और यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को जो मैसेज मिल रहा है ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। टू ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी भी ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ आप एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। तो हमारे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं
कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की या ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। चाहे वो घर घर में बहन भाई हैं, माता पिता हैं, चाचा ताऊ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी है, जिसका आप सम्मान करते हैं, जिसकी आप बातें मानते हैं, उनकी मदद से इस रिश्ते में स्टैंड लीजिए। क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। दोनों तरफ से ही दुख तकलीफ हुआ है। शायद अभी भी इस परेशानी से आप या आपके पर्सन जूझते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते इसमें स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, ये तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे जाकर रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है और यूनिवर्स की जो है ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की वाली बात है, ये ध्यान देना है कि अगर कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहा है, तो आपको दोनों को एक दूसरे के साथ समझौता करना है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, रिश्ते परेशानियों को ना बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। और जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, मेल और फीमेल एनर्जी है, उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा नरम है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा नरमी से पेश आए, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और खुशहाली आ सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।